गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 10 इकाई फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। आइए जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिसकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या इसको दूसरी सीधी सी भाषा में कह सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को गिना जा सकता है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हाथ की उंगलियां 1, 2, 3, 4, 5, यानी जिनको गिना जा सकता है वो प्राकृतिक कहलाती है। या आप मेरे हाथ में स्टिक देखेंगे तो आप इसको गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4। या आसपास के पेड़ पौधे या जीव जंतु, यानी जिनको गिना जा सकता है वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो लिख दें जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 यन। इसी में आता है दूसरा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं से पहले जीरो, प्राकृतिक संख्याओं से पहले जीरो है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उससे पहले क्या लगा दें जीरो, तो वो आपकी कहलाएगी प्राकृतिक पूर्ण संख्या से। उसके बाद आता है पूर्णांक। इंटीजर्स, पूर्णांक पूर्णांक में होता है माइनस की संख्या से लेकर प्लस की संख्या तक। माइनस की संख्या से लेकर प्लस की संख्या तक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस की इंफिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई।
पूर्ण संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद आता है भाज्य अभाज्य। भाज्य अभाज्य, भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं में भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें 3 यानी 3 या 3 से अधिक संख्याएं भाग देने के बाद प्राप्त हों, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिसमें 3 या उससे अधिक अंक प्राप्त हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट। आइए इसका उदाहरण भी दिखा दे। 3 या उससे अधिक, जैसे 4 है तो हमारी संख्या 1 से भी कट जाएगी। 1 का जब 4 से भाग देंगे तो 1 चक्कू 4, 4 जो है वो 2 से भी कट जाएगी। 2 दूनी 4, 4 जो है वो 4 से विभाज्य भी हो जाएगी। 4 एकम 4। परिभाषा लिखाई है, वे संख्याएं जिसमें 3 या उससे अधिक अंक प्राप्त है। अगर इसके अंक देखेंगे 1, 2, 3, या आप देखेंगे 6 को देख लें, 6 नंबर गिनती है। सबसे पहले आपकी 1 से कट जाएगी, तो उसके बाद 6 नंबर की गिनती हमारी 2 से कट जाएगी। 2 तिया 6, 6 नंबर की गिनती हमारी 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 6 से भी कट जाएगी। 6 एकम 6। परिभाषा याद रखिए, वे संख्याएं जिसमें 3 या उससे अधिक, अगर इसमें अंक गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, ऐसी संख्याएं जो है यानी 3 या उससे अधिक जिसमें भाग देने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी में आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं अपने आप से कटे। वे संख्याएं जो एक और अपने आप से विभाजित हो जाए। अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी 1 से कट जाए, अपने आप का मतलब जो संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट। आप कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि 1 क्यों नहीं है, उसका आइए उदाहरण दिखा देते हैं। जैसे 1 नंबर की गिनती है तो स्वयं अपने आप 1 से कट जाएगी। 1 एकम 1,
और इसमें कम से कम जो है वो 2 अंक होना चाहिए। अब 1 है तो 1 से कटेगी, इसके अलावा अन्यथा कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं जिससे कट जाएगी। 2 नंबर की गिनती अगर देखते हैं तो 1 से कट जाएगी, 1 दूना 2, और 2 से स्वयं अपने आप से भी कट जाएगी। 2 1 कम 2, यानी कम से कम 2 अंक, और इसमें अधिक से अधिक भी 2 अंक होना चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं कि 9 भी सोच लेंगे, हो सकता है आप लोग 9 भी, तो 9 जो है 1 से तो कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, और 9 से भी कट जाएगी। तो कम से कम जो है वो इसमें जो है 2 अंक होना आवश्यक है। तो आवाज संख्या है हो गई भाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक।